यूनियन बैंक से ई मुद्रा लोन तो आप ले ही सकते हैं और आपको पता है कि अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो बिना किसी ग्रांटर के आपको ई मुद्रा लोन मिल जाता है। और ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपके पास बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं है तो अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं उसी के लिए ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप ई मुद्रा लोन आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट आपको मोबाइल पे आ जाना है। बहुत सारे हमारे भाई के पास तो मोबाइल ही होगा। उसके बाद मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल पे यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन और यहाँ पे एसटीपी लोन ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मुद्रा एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब सभी कुछ ऑनलाइन ही यहाँ पे होने वाला है। कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस आपका नहीं होने वाला है। जैसे कि आप आधार नंबर डालेंगे, पेन नंबर डालेंगे और यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये डिजिटल लोन होने वाला है। यहाँ पे आपको तीनों लोन मिल जाता है। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन, दूसरा मिलता है किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन। तो ये तीनों लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर भी जान सकते हैं अगर आपको एसटीपी लोन लेना है तो। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आना है, बहुत सारे ऑप्शन और भी दिए जाएंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन फीचर। ठीक है, फीचर का मतलब है यहाँ पे सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा कि कैसे आप ई मुद्रा लोन ले सकते हैं और कितना लोन ले सकते हैं और अप्लाई आपको कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन मतलब डिजिटलाइज ही सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया है कि शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो मैक्सिमम आपको 50,000 तक लोन मिलने वाला है और 50,000 लोन के लिए आप अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मार्जिन आपको नहीं लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे प्राइमरी सिक्योरिटी, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा गया है नील, मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगेगी। ग्रांटर की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 1.25% और उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेशन जो भी है ये बैंक की तरफ से आपको बता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो लोन लेंगे वो रीपेमेंट का टाइम, जैसे कि आप यहाँ पे लोन तो ले लेते हैं लेकिन इसको सधाने के लिए टाइम का क्या मतलब कितना टाइम आपको मिलेगा, जैसे 12 महीने से लेकर आपको यहाँ पे 36 महीने का टाइम आपको मिलेगा इस लोन को सधाने के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पे आपको नहीं लगने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज होता है या मतलब कॉम्पनसेशन फी जो होता है वो आपको 950 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि ऑटो रिकवर। ठीक है, मतलब ये आपका जैसे लास्ट में आप लोन सधाते हैं तो आपका यहाँ पे शायद ये लोन का पैसा मिल जाता है, ये वाला मतलब या ये जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगता है ये शायद मिल जाने के चांस है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 3 सेक्टर में ये लोन मिलता है। पहला यहाँ पे मिलता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा मिलता है ट्रेडिंग, तीसरा मिलता है यहाँ पे सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे अगर आप एक कारखाना खोलना चाहते हैं, जो सामान आप यहाँ पे बना के और मार्केट में बेचते हैं तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दूसरा आता है यहाँ पे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन के जो भी सामान आप यहाँ पे मतलब ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन का सेलर बन के, या आप यहाँ पे जोमेटो, स्विगी से सामान बेचते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की बात करें तो अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं या दुकान खोले हुए हैं तो वो आपका सर्विस सेक्टर में आता है। चाहे आप मार्केट में दुकान खोले हैं, चाहे अपने घर पे दुकान खोला है तो वो आपका सर्विस सेक्टर में आता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ये जो लोन मिलेगा बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन का, सिर्फ आधार कार्ड और यहाँ पे एनएसडीएल, मतलब आपको यहाँ पे पैन कार्ड से ये लोन मिलने वाला है। मतलब फुल्ली डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो यहाँ पे डिजिटलाइज ही होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट भी बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फीचर। ठीक है, इसका फीचर क्या है तो दोस्तों यहाँ पे लोन जो लेना चाहते हैं वो बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से लोन ले सकते हैं, नेट बैंकिंग के बैंक के नेट बैंकिंग से लोन ले सकते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन ले सकते हैं। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड का फोटो स्टेट, पैन कार्ड का फोटो स्टेट, ये सब डॉक्यूमेंट जो है
वो जमा करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको ना ही ब्रांच विजिट करने की जरूरत है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। और ये लोन जो आपको मिलता है सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये लोन आपको मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का, यहाँ पे लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन जैसे लेते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। पहला आता है न्यू एप्लीकेशन का, दूसरा आता है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का। न्यू एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक नया फॉर्म भर के लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन ले सकते हैं। अगर आपने पहले से फॉर्म भरा है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कारण आपका फॉर्म रुक गया है तो उस कारण से आप इनकम्प्लीट पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम नया लोन लेना चाहते हैं तो न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप 50,000 रुपये लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 36 महीने में कितना आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे हमें 36 महीने में 8328 रुपये लगने वाले हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं कंसेशन चार्ज और डिजिटलाइज चार्ज जो होता है जीएसटी, ये सब मिलाकर आपको 11,714 रुपये लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लोन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 48,829 रुपये और आपको देना कितना है तो 59,499 रुपये। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं और 36 महीने की टाइम आपको मिल जाएगी। उसके बाद 36 महीने का मतलब है 3 साल का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे 11.94% आपको यहाँ पे ब्याज लगने वाला है और बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलेगा। और आपको यहाँ पे महीने की जमा करना है तो 1621 रुपये हर एक महीने आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे आपको 36 महीने में कब कब आपको जमा करना है, वो सब कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है और कितना आपको ब्याज लगता है ये सब कुछ जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 मंथ के लिए। और उसके बाद कुछ जानकारी आपको नीचे भी दिया गया है जो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो आपके पास एक अकाउंट होल्डर तो होना ही चाहिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोन लेते हैं तो छोटा सा दुकान आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए या वो लेटेस्ट जो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए। मैक्सिमम आपको 50,000 तक लोन मिलता है और वो भी 36 महीने के लिए। यहाँ पे करेक्ट अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए तभी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए मैंने हर एक वीडियो में बताया है तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट सर्च करेंगे, डायरेक्ट वहां पे फॉर्म भर देंगे। सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लगता है और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फैच ओटीपी भी करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में लिंक है, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लिंक है, उस मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद ओटीपी जाता है, ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई हो जाता है। सब तो डॉक्यूमेंट का सब कुछ को मतलब आपका एड्रेस ये सब तो पहले से ही रहता है। आपका अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन है ये सब कुछ पहले से ही रहता है। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, सब कुछ आपका भरा हुआ आ जाता है। कितना आपको लोन लेना है, आपका यहाँ पे सालाना ट्रांजेक्शन कितना है दुकान का, ये सब कुछ आपको डाल देना है और उसके बाद लोन के लिए आप अप्लाई कर देंगे। आपको लोन जो है वो विदिन 5 से 7 मिनट के अंदर ये लोन के लिए आपको लोन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और लोन लेना कितना आसान है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।